कि आपके मन में एक उत्कंठा है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, और याद रखना जीवन में आगे बढ़ने का और स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे सामने एक ही मंत्र होना चाहिए, और वह है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। उपासना विधि का अंतर हो सकता है, लेकिन एक धर्म, और वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और हमारा जनजातीय समुदाय तो हमेशा से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, भगवान राम के समय से देश के प्रति और धर्म के लिए मजबूती के साथ जुटने वाला योद्धा के रूप में जाना जाता है। भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर अगर आप देखना चाहेंगे, रामायण में देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दंडकारण्य का जिस प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन इस बात को बताता है कि ऋषि मुनियों की साधना की स्थली और दिव्य ज्ञान की भूमि हमारा दंडकारण्य है, जो जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से भरी पूरी है। झारखंड और उड़ीसा से लेकर के और सुदूर आपके महाराष्ट्र तक पूरा विस्तृत भूभाग है, जिस भूभाग में इस जनजाति संस्कृति ने भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजो करके विपरीत परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका संरक्षण किया, और जब भी राष्ट्र और धर्म के सामने कोई चुनौती आई, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा किया। याद करिए वहां की सभ्यता और संस्कृति। भगवान राम के वनवास काल में जब उनके सामने चुनौती आई, तो बंदर, भालू, जटायु, यही तो सामने आए थे साथ लड़ने के लिए, यही तो आए थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर के उस समय धर्म की स्थापना के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भगवान राम की सेना का हिस्सा बनकर के समुद्र में भी 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण करने का जो असंभव कार्य था वह भी संभव कर दिया। ये ताकत इस जनजातीय समुदाय में है, इन युवाओं में ताकत है। और उस ताकत के लिए, यानी जो संभव लगता है लोगों को, याद करिए आज से हजारों वर्ष पहले समुद्र में 100 योजन का पुल बांध दिया, जिससे भगवान राम की सेना इस पार से उस पार पहुंच जाए। ये साधना यही है, इस साधना की सिद्धि वही है। परिणाम आप सबके सामने है, और उसी संस्कार से जुड़ने के लिए आपका लखनऊ आगमन हुआ है, भगवान राम की भूमि पर आगमन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे सिसोदिया जी की तरफ से एक आमंत्रण मिला, तो मेरे यहां कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मैंने कहा भाई एक पौन घंटे का एक समय इसी में से निकालो, और यहां पर आप आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। मैं इसके लिए नेहरू युवा केंद्र के सभी पदाधिकारियों को जो इस कार्यक्रम के साथ लगे हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और उनसे इस बारे में भी कहूंगा कि इन लोगों को लखनऊ को थोड़ा घुमाइए, विधानसभा घुमाइए, मेट्रो में एक बार इनको लेके जाइए, कोई समस्या होगी आप बताइए, ये लोग थोड़ा देखें विकास कैसे हो रहा, मोदी जी के नेतृत्व में विकास कैसे हो रहा, सड़कें चौड़ी और कैसे होनी चाहिए, स्वच्छता कैसे होनी चाहिए,
देखिए आप, स्वच्छता का जीवन में कितना भारी महत्व होता है। याद रखना, अगर हम स्वच्छता पर ध्यान दें, अपने इर्द गिर्द कहीं भी गंदगी नहीं होने देंगे, वृक्षारोपण और प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे, बीमारी हमसे दूर भागेगी। और उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक मिलना चाहिए, यह मोदी जी के प्रयास से संभव हो पाया। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होना है, यह मोदी जी के प्रयासों का परिणाम है। और आज आप सब नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इन बातों को देखेंगे, विकास का क्या मायने होता है। यहां की चौड़ी सड़कें, स्वच्छ सड़कें, मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कैसे बड़े बड़े होते हैं, मॉल कैसे बड़े बड़े बनते हैं, ये सारी चीजें देखने और विकास की प्रक्रिया के साथ स्वयं को जोड़ने का एक अवसर भी हमें प्राप्त होता है। और प्रकृति के प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, जनजातीय संस्कृति से ज्यादा कोई इसको समझ नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उसके साथ जुड़ेंगे। आप सब यहां पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और नेहरू युवा केंद्र को इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से चलाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।